बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी वीडियो का शानदार टॉपिक है तूफ़ानी महंगाई का झटका। तो अब शुरू होने वाला है और अपना पैसा आप किन 5 तरीक़ों से इन्वेस्टमेंट करें। बिज़नेस करने से पहले चंद असूल बना लें। महंगाई जितनी भी होगी मुनाफा आपका मुकद्दर होगा अल्लाह के फजलो करम से। सबसे पहले तो बात याद रखें, हम कुछ अपडेट्स के ऊपर बात करते हैं पाकिस्तान की मैशत में, उसके बाद इंशाल्लाह हम टॉपिक की तरफ आते हैं ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें कन्फर्मेशन हो जाएंगी। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट आप देखिए, आपने स्टॉक मार्केट हमारी जो है वो बुलंद तरीन सतह पर परफॉर्म कर रही है। तारीखी रिकॉर्ड हुई है, पाकिस्तान में पहली बार 70,000 की नफसियाती हद अबूर हुई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। उसके बाद मार्च में पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस 2 साल के बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा है। उसके बाद पाकिस्तान की जो हालिया अपडेट्स हैं उनमें ये है कि हमारी जो PIA है वो सेल होने जा रही है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल अपडेट्स दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तान की सियासी जो हालत है वो चेंज होने जा रही है। पाकिस्तान के ज़री मुल्की मुबादला के जो ज़खायर हैं उनमें सालाना बुनियादों पर $4 अरब इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ रही है। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल इंडस्ट्री जितनी भी है उनकी जो प्रोडक्शन है वो बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। और डॉलर के इंटरबैंक रेट में थोड़ा सा मामूली इजाफा हुआ है, ओपन रेट में कमी हुई है। पाकिस्तान के अंदर गोल्ड की कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँची है। और इसके साथ साथ इन्फ्लेशन रेट हमारा 50 साल की हद तक जा चुका है। और पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी एक कमेटी हमने बनाई थी उसकी तश्कील 9 भी होगी, उसमें फिर चेंजिंग कर दी गई है। उसके बाद पाकिस्तान मईशत के लिए वर्ल्ड बैंक ने $149 मिलियन का ऐलान कर दिया है। और सियासी मंजरनामा तब्दील होने के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी की बातें हो रही हैं, लेकिन उसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें अहम पेशरफ्त होने जा रही हैं। देखिए, आपने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कैसे करना है 5 तरीक़ों से कि मुनाफा आपका मुकद्दर बने। ये बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि सर हमें ये बताएं कि पैसे को हमने कैसे इन्वेस्ट करना। देखें, कोई भी नया कारोबार जो आप शुरू करना चाहते हैं, आप में से अगर कोई सवाल करे कि आप जॉब करना पसंद करते हैं या अपना खुद का बिज़नेस, तो आपका जवाब क्या होगा? यकीनन बिज़नेस, क्योंकि नौकरी करने वाला चंद सालों बाद भी वहीं का वहीं रहता है, जबकि कारोबार शुरू करने वाला कामयाबी के साथ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी हासिल करना शुरू कर देता है। और कारोबारी अफराद कहते हैं जी नौकरी में कुछ नहीं रखा, क्योंकि कारोबार करो, जबकि नौकरी करने वाले अफराद कहते हैं कारोबार तो घाटे का सौदा है, इसमें आपको नुकसान होगा। तो कोई पता नहीं है कब आसमान पर जग गाने वाला एक असुदे में ही सड़क पर आ जाए। तो कारोबारी अफराद पर रोज़ नया कुआं खोदते हैं ताकि इस दिन के पानी का बंदोबस्त हो, जबकि नौकरी करो तो निरी बेफिक्री है। ये हमारे यहाँ मुआशरे का कल्चर है कि पक्की महाना आमदन लग जाती है। बात दोनों की ठीक है, लेकिन नौकरी में इंसान नौकर बनकर रह जाता है, फ़क कितनी ही बड़ी नौकरी क्यों ना हो। और कारोबार उसके बिल्कुल बरक्स है। कारोबार करने वाला मेहनत ज़रूर करता है, लेकिन अगर ईमानदारी के साथ काम करे तो उसकी ये मेहनत रंग लाती है और उसके लिए तरक्की के दरवाजे भी खुलते हैं। और ये अंबिया कराम से सिलसिला नज़र आता जा रहा है। अब सवाल ये है कि हमने तारीखी महंगाई का झटका तो आने वाला है, हमने अपना पैसा 5 तरीक़ों से इन्वेस्ट कैसे करना है। देखिए, सबसे पहला जो आपने काम करना है पाकिस्तान के अंदर, कमोडिटीज़ का हाथ नहीं छोड़ना। जो बंदा भी आपके मुल्क के अंदर कमोडिटीज़ के अंदर पिछले 2 साल से पैसे खा रहा है या पैसे लगा रहा है, वो बंदा लॉस में नहीं। खा वो फूड कमोडिटीज़ हैं, खा वो डायमंड कमोडिटीज़ हैं, खा वो प्लेटेड कमोडिटीज़ हैं, यानी हर वो चीज़ जो कमोडिटीज़ की रद में आती है पाकिस्तान में उसकी डिमांड में इजाफा हुआ है। और लोगों ने पाकिस्तान के अंदर अपना जो पैसा है उसको लगाना ही छोड़ दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर पैसे की गर्दिश नहीं है। और पैसे की गर्दिश रुक चुकी है। और पैसे की गर्दिश क्यों रुक चुकी है? क्योंकि कमोडिटीज़ के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को सिर्फ एक जगह पर सेल करके बैठे हैं। और यही वजह है, क्योंकि महंगाई की एक बड़ी वजह पाकिस्तान में पैसे के बहाव की कमी है। लोग गैर यकीनी हालात की वजह से पैसे को रोक कर बैठे हैं। स्टेट बैंक IMF की पाबंदी की वजह से नोट छाप कर मार्केट में फेंक नहीं सकता। लोग ना नई गाड़ी खरीद रहे हैं और ना ही प्लॉट। यही वजह है कि मार्केट में पैसे की गर्दिश रुक गई है। और जब उनसे पूछा जाए कि अगर आप ये देखें तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो 17 से 20% GST की मदद में पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स वसूल हो रहा है उसका कितने फ़ीसद कौमी ख़जाने में पहुँचता है? तो ये जवाब खासन हैरान है कि सिर्फ 4% कौमी ख़जाने में जाता है जो हम टैक्स दे रहे हैं। और सिर्फ इस मद में चोरी होने वाले टैक्स का अंदर जो एस्टीमेट है वो तकरीबन 1000 अरब रुपया, जो हमारे मजमूई रेवेन्यू का 22% बनता है। इसका मतलब ये कि जब आप 10,000 रुपये खरीदारी करते हैं तो सिर्फ 400 रुपये हुकूमत को मिलते हैं और बाकी दुकानदार और होलसेल वाले जितने भी है वो हड़प कर जाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि महंगाई क्यों ख़त्म नहीं हो रही, तारीखी महंगाई का झटका क्यों आएगा, वो इसी वजह से कि आपने अपने पैसे को एक जगह पर बाउंड अगर करना है तो कमोडिटीज़ उनमें लाजमी हो। नंबर 2 पे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त अपने जो गोल्ड मार्केट्स के अलावा जो पैसे लगाकर बैठे हुए हैं वो रियल एस्टेट के अंदर स्टक करके बैठे हुए हैं। रियल एस्टेट के अंदर आपका पैसा स्टक क्यों है जी? रियल एस्टेट के अंदर आपने एक ऐसी जगह के ऊपर पैसा लगाया हुआ है। हम बेसिकली खेल रहे हैं अपनी मैशत के दाव पर। हम सोच रहे थे जिन लोगों ने 5 साल पहले रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट की कि जो मैंने 50 लाख का प्लॉट लिया है वो 5 साल के बाद 1 करोड़ का प्लॉट होगा, यानी 50% वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ।
लोगों की कुव्वत खरीद कम होगी, इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्राइसेस हाई ज़्यादा हो गई, उनकी डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। इसके बावजूद महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोगों के पास बजट नहीं बढ़ा उसको बनाने का, और लोग वहीं के वहीं स्टक पड़े हैं। और वो 50 मिलियन यानी 5 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आपकी वहीं की वहीं पड़ी है, कोई लेने वाला नहीं है, क्योंकि कुव्वत खरीद नहीं है लोगों की। तो आपने रियल एस्टेट के अंदर कोशिश करनी है, जब भी बाय करना है तो जितना भी बाय करना है रेंटल बेस आपने इन्वेस्टमेंट करना है। रेंटल बेस के अलावा हमने रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है। नंबर 3 पे जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, अभी पाकिस्तान के अंदर लाइव स्टॉक बिजनेस का जो सीजन है वो आने वाला है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, इसमें ये नहीं है। देखिए, आप 1 महीना पहले वर्किंग शुरू करें, 1 महीना पहले वर्किंग शुरू करने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आपने अपनी सेविंग अमाउंट में से जितनी भी लाइव स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट की होगी वो आपके इन्फ्लेशन को बीट भी करेगी, आपको प्रॉफिट भी देगी। और ये जो लाइफ स्टॉक का बिजनेस है ये बड़ा बरकत वाला बिजनेस होता है, इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। इसको प्लान करने से अगर आप चलेंगे तो बाकी चीज़ें अल्लाह की तरफ। देखें, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में होती है। अगर आप लाइफ स्टॉक का बिजनेस ये सोचकर करें कि मेरे सारे जानवर मर जाएंगे या मेरा लाइफ स्टॉक का जितना भी एसेट होगा वो सारा ख़राब हो जाएगा, तो आप भी लाइफ स्टॉक की कैटेगरी में आते हैं, तो ज़िंदगी में आपको खुद का भी भरोसा नहीं है। तो ये चीज़ों सोचकर इन चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट करना एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, अलमिया हम पाकिस्तानियों का। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है कि लाइफ स्टॉक का बिजनेस भी आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बूम करेगा, और इवन कि अभी भी बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। नंबर 4 और 5 पे ये मैं आपको बताऊं, स्टॉक लाजमी रखें अपने पास। स्टॉक किस कंपनी के लेने हैं इसके ऊपर मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान में जो स्टॉक 70,000 की हद अबूर कर चुका है, कौन सी कंपनी पाकिस्तान के अंदर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए काबिल बेहतर है, और उस कंपनी के शेयर्स आप कैसे खरीद सकते हैं और कैसे आप फ़ायदा ले सकते हैं। नंबर 5 पे जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ही सिंपल इन्वेस्टमेंट है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल अपने पास लाजमी रखें। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर आप ओपन मार्केट में जाएंगे, मैं इसके बारे में डिटेल से वीडियो भी बना दूंगा कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर आप सीमेंट को कैसे बाय करके रख सकते हैं, सीमेंट की सेल एंड परचेज कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी आइटम्स हैं, ब्रिक्स हैं, इनके अंदर आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा रेत है, ये जितनी भी कमोडिटीज़ हैं इनके अंदर आप अभी से इन्वेस्टमेंट करके कैसे रख सकते हैं। टिल जून तक ये चीज़ें कैसे महंगी होंगी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल के साथ बताऊंगा। और इसके अलावा चैनल का ग्रुप, चैनल का लिंक, और इसके साथ साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और फेसबुक पेज का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूँ, उस पर आकर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ से पूछ भी सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको डिटेल से बताएंगे। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहे पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।